आपको कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, तो डायमेंशन को लेके आप थोड़ा सा केयरफुल ज्यादा रहें, ठीक है। डायमेंशन पे आप पे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो फॉर्मूले सबको पता रहने चाहिए। फिर एकदम सिंपल सिंपल सवाल किए थे जो पहले भी एग्जाम्स में आ चुके हैं, ये सवाल कर दिए थे। फिर रियल गैस आइडल गैस पे कब बिहेव करती है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दिखाई। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। आई एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके ये हर एक्सिस पे अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये आपको पिछली क्लास बताया गया था। फिर एक चीज बताई थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये इंडिपेंडेंट वेज है जिसमें एक मॉलिक्यूल एनर्जी पोजेस कर सकता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर। फिर अपन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है, और एक और हो सकता है दैट इज वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल अपने कोर्स में बहुत रेयर आता है, ठीक है। एक बार सवाल आया था, तो वो कैसे सवाल था वो भी मैं आपको बता दूंगा। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ये याद रखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो के लिए होता है 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो इज 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डाई एटॉमिक इज 5, फॉर पॉली एटॉमिक इट इज 6। बट अगर पॉली एटॉमिक अगर कोई लीनियर मॉलिक्यूल हो तो उसका 5 ही होता है, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट बताया था, ओके। अब अपन ने हेडिंग डाल ली थी क्या, कुछ हेडिंग डालनी थी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या है बेटा, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये किस अंकल ने दिया, एक मैक्सवेल करके नाम सुना होगा आपने, ठीक है। मैक्सवेल अंकल ने दिया, ठीक। और भी कुछ दिया है मैक्सवेल अंकल ने, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि जो भी एनर्जी होगी, ठीक है, जो भी एनर्जी होगी एक गैस सैंपल में, वो इक्वली डिवाइड होगी उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में। जो भी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो इक्वली डिवाइड होगी उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो बहुत सिंपल सा सवाल, मतलब सिंपल सी चीज है। तो लिख लीजिए, एक स्टेटमेंट लिखें, एक स्टेटमेंट लिखें जो एग्जैक्टली बुक में है वही लिखा रहा हूं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, देखें। the law states that the total kinetic energy in a given gas sample is always equally divided, into its degree of freedom, with each degree of freedom having an energy of half RT। देखिए, इन्होंने बोला कि जितने भी जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे टोटल काइनेटिक एनर्जी जो भी उसकी टोटल एनर्जी हो और उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो,
तो उसकी वैल्यू आती है हाफ आर टी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। जो भी एनर्जी हो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करोगे तो सब में इक्वली आती। तो जो टोटल एनर्जी दैट इज, इसको एफ बोल दो, दिस इज हाफ एफ आर टी। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही। इसको चाहिए तो आप ऐसे लिख दो, दिस इज एनर्जी ई, दिस इज एफ, दिस इज हाफ आर टी। फिर लेटर स्टेज में आप लिख सकते हो दिस एनर्जी इज हाफ एफ आर टी, या ई लिखना है तो ई लिखो, ई एनर्जी। क्या बात समझ में आ रही? यहाँ पे आर वैल्यू पता ही है, टी जो है दैट इज इन केल्विन। ये कॉपी डाउन कर ले बेटा। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एफ जो है, एफ 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 इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। छापले सभी ने? एकदम इजी है। देखिए बच्चों, मेन मेन आप इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा। सर मैं ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देखिए बेटा क्या होता है, जो भी जो गैस है, अपने जो गैस है वो अपन क्या मानते हैं, अपना गैस जो है आइडियल गैस मानते हैं अपन। तो अगर आइडियल गैस है, देखो अगर आइडियल गैस है ना, तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो अपन जीरो मानते हैं। और इसके वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपन जीरो मानते हैं। तो जो टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहती है। टोटल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहती है। ये बात समझ में आ रही है क्या? एंड दिस एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। नॉर्मल कंडीशंस में जो भी आपका आइडियल गैस होता है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो टोटल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। और ये जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और यही उसकी इंटरनल एनर्जी भी होती है। तो देखिए आपके पास में जो भी एनर्जी आई, जो एनर्जी आई वो कितनी आई? हाफ एफ आर टी। अच्छा, ये जो एनर्जी मैंने लिखी है ना, ये टोटल टोटल एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, क्यों पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब ये कितने की है? ये 1 मोल की है। ये कितने मोल की है? 1 मोल की है। ये कितने मोल की है?
ये 1 मोल की है। अच्छा, n मोल की कितनी हो जाएगी? दिस इज हाफ n f r t, दिस इज एनर्जी फॉर n मोल। ये n का फैक्टर आ गया, इसकी वजह से n मोल। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक मोल की हाफ एफ आर टी, वेर एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि इसका मतलब क्या, जिसके पास जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उसके पास उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। जिसके पास जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उसके पास उतनी एनर्जी होगी। ये बात क्लियर है क्या आर्या? सब समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। वेरी गुड। जैसे अभी बताया था ना यार, वो याद करो, लड्डा का और इन सब का एग्जाम्पल। इस बच्चे के पास में 4 जेब, इस बच्चे के पास में 6, इस बच्चे के पास में 8 जेब। तो जिसके पास में जेब ज्यादा, वो ज्यादा एनर्जी ऑक्यूपाई कर सकता है, और एक जेब में सिर्फ एक 2000 के बंडल रख सकता। जब वहाँ वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल होता तब वो अलग दो चीज, काइनेटिक में भी रहता है और पोटेंशियल भी रहता है, बट वो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे होता है, अपने सिलेबस में नहीं है। यहां तक हो गया। एन, एन क्या है? फॉर एन मोल्स एन इज, एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर आपको बताइए, टी टेम्परेचर है केल्विन में। देखो अब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं जिसमें काफी रटना होगा और बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं ये। हो गया तो बढ़ो आगे। अरे कुछ थम्स अप वम्स अप मार दिया करो, डन लिख दिया करो। क्वेश्चन समझ में आएगा, वेट करो थोड़ा। ओके, सबने हो गया, ओके, वाह वाह, मजा आ गया। अच्छा, अब देखिए बेटा, क्या होता है, ये जो भी एनर्जी है मॉलिक्यूल के पास में, ये किसके वजह से आई है? ये टेम्परेचर की वजह से। ये क्या है? टेम्परेचर की वजह से। वो जैसे जो भी कोई भी टेम्परेचर रहेगा, गैस देखो, जो कर्सर मूव कर रहा है मेरा, ऐसे वो मूव करता रहेगा, उसके पास में कुछ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। तो उसकी ये सब क्या होती है? इंटरनल एनर्जी। ये क्या है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर they have this energy, and this kinetic energy is internal energy only। ठीक है? सो अब देखिए, देखिए अब मैं अपने को एक इंटरनल एनर्जी बताता हूँ। इंटरनल, जो अभी लिखा था ना मैंने, इंटरनल एनर्जी। ठीक, इंटरनल एनर्जी देखिए, इंटरनल एनर्जी इज इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इसको अपन यू से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रही? अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि जनरली जो आपका फोर्स जो है, आइडियल गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसिडर करते हैं। तो जो भी इंटरनल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज 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 जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक, सो अपना इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, तो जो इंटरनल एनर्जी है अपन लिखते हैं
हाफ एन एफ आर टी के बराबर हो जाएगा। दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये किस पे डिपेंड करता? टेम्परेचर पे डिपेंड करता। तो मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर निकालना चाहता हूं। मैंने डिफरेंशिएट किया इसको कैपिटल टी से, तो क्या बनेगा? हाफ एन एफ आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो डी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ एन एफ आर डी टी। अरे ये चीज चमकी क्या? यहां से ये पूरा कांस्टेंट है ना, इसको डिफरेंशिएट किया, अरे dt बाई dt था, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है। हाफ एन एफ आर सब कांस्टेंट है। dt का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, dt का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। अब मैंने क्या किया, ये dt को यहाँ भेज दिया, ये dt को यहाँ भेज दिया। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू कितनी आ रही है? तो जो आपका इंटरनल एनर्जी जो है दैट कम्स आउट और चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिस मच। ये du इज n। इसको पता है क्या? एफ आर बाई टू को आपने कुछ पढ़ रखा है क्या? एफ आर बाई टू को कुछ बोलते हैं, आपने पढ़ रखा है? एफ आर बाई टू केमिस्ट्री में पढ़ रखा है क्या कुछ? चलो कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ रखा तो देखिए जरा। दिस इज एन सी वी टी टी। जो सीवी है, सीवी, सीवी इज, आपको केमिस्ट्री में और पढ़ाया जाएगा। सीवी इज एफ आर बाई टू, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू आर बाई टू इज सीवी। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू आर बाई टू। ये सीवी को क्या बोलते हैं? कुछ याद है क्या सीवी को? कुछ तो बताया होगा। हाँ वेरी गुड। सीवी को मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। छाप लो छाप लो छाप लो। एफ आर बाई टू इज सीवी। एक्चुअली क्या है ना, इस बार आपको रेडॉक्स करा दिया, नहीं तो इससे पहले थर्मोडाइनमिक्स पहले हो जाता था, रेडॉक्स से पहले थर्मोडाइनमिक्स हो जाता था। तो उसमें क्या है, आपको सब कुछ पढ़ा रहता, तो इतना अपने को टाइम लगता ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ वहां पे केमिस्ट्री में पढ़ा दिया जाता है। हो गया तो बताओ। ओके, अगर इस फॉर्मूले को आप अगर देखें ध्यान से, डी यू इज एन सी वी डी टी, डी यू इज एन सी वी डी टी। याद करो Q इज इक्वल्स टू, ऐसा कुछ किया था, Q इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। ये कहां पे पढ़ा था? Q इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। अरे इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, कैलोरी मीटर में। तो ये जो है इंटरनल एनर्जी में चेंज, अगर थोड़ा टेम्परेचर चेंज करते हो तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एन सी वी डेल्टा टी। अगर आप, दिस इज,
एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ये बात सबको चमक रही है। सीवी की वैल्यू कितनी होती है, FR/2। सीवी की वैल्यू होती है FR/2। सीवी की वैल्यू होती है FR/2। डेल्टा टी की होती है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। This is what is du? Du is change in internal energy. अपन ने इंटरनल एनर्जी को एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर माना है। ये कौन से पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये V का अर्थ ही है कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, सीपी सीपी पढ़ रखा है क्या? एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है पता है क्या? लिखो लिखो, सीपी और सीवी का रिलेशन लिखो। सीपी और सीवी का रिलेशन। अरे केजीपी सर मैसेज में करना है। सीवी प्लस आर। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। इस पे जितने स्टार मारो कम है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता विच इज द करेक्ट रिलेशनशिप। सीपी इज इक्वल्स टू सीवी प्लस आर। सीपी इज इक्वल्स टू सीवी प्लस आर। सीपी इज इक्वल्स टू सीवी प्लस आर। CP is equals to CV plus R। ये बेटा एग्जाम में, नीट में, जेई में एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चंस आ चुका है इसका। विच इज द करेक्ट रिलेशन सीपी और सीवी का? क्लियर है? यहां तक लिख लिया सभी ने? व्हाट इज सीपी? मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी at constant pressure। molar heat capacity at constant pressure। molar heat capacity at constant pressure। सीपी और सीवी में रिलेशन भी आ गया। अच्छा, एक और चीज होती है। अच्छा, तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गेस करो, सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? FR/2 प्लस आर। अगर सीवी की वैल्यू FR/2 है तो सीपी की वैल्यू हो जाएगी FR/2 प्लस आर। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल नहीं भूलना है, सीपी और सीवी में क्या रिलेशन होता। आज भी थ्योरी है, बहुत सिंपल सिंपल सी थ्योरी है। हो गया? ओके। एक क्वांटिटी होती है ये वाला, ये भी पढ़ रखा है क्या? सीवी, CP/CV का रेशो गामा। CP/CV का रेशो गामा। अब ये CP कितना है? CV प्लस R/CV। ये वैल्यू कितनी हो गई? दिस इज 1 प्लस
सीवी। तो गामा की वैल्यू इतनी आ गई, 1 + r। सीवी की वैल्यू देखो, पीछे देखो कितनी है, Fr/2। Fr/2, 2 ऊपर गया, ये r ने r को मार दिया, तो गामा की वैल्यू आ गई 1 + 2/f। 1 + 2/f, ये अपने को रटना है। अगर किसी भी गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो वी कैन फाइंड गामा। ठीक है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस ये सब कर रखा आपने, आइसोथर्मल ये सब में आएगा वो। एडियाबैटिक प्रोसेस जो है आइसोथर्मल कर रखा है ना, वैसे एडियाबैटिक प्रोसेस भी है। देखो आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का नॉलेज होगा इसमें, बट अभी जो समझाया वो भी तो चमका ना। अपने पास सीवी था, उसकी वैल्यू Fr/2, फिर सीपी है, सीपी इज CV+R, फिर गामा है, गामा इज CP/CV। इन रिलेशन है, बस याद रखने हैं। एकदम आसान आसान रिलेशन है। बहुत बढ़िया। ठीक है, सो अपन कुछ रेशोज ये सब निकालने का ट्राई करते हैं। एकदम सिंपल सिंपल सवाल करते हैं कुछ। चलो, आई होप इतना तो क्लियर है सबको। ये ये फॉर्मूले सबको रटने हैं। गामा का फॉर्मूला देखो यार, इतना है, आपको अगर सीवी पता है ना तो सीपी पता है, CV+R। सीवी पता है तो सीपी पता है, और सीपी पता है तो गामा गामा निकाल सकते हैं आप। एक चीज याद रखो, बाकी चीजें अपने आप पता चल जाएंगी। ठीक है, सो अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे एकदम चिंदी चिंदी क्वेश्चंस आते हैं। आपको बोला जाता, फाइंड द रेशो रेशो ऑफ 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 टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 गैस टू He गैस। बताओ इसका रेशियो कितना आएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी का, या टोटल इंटर एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है। आपको रेशियो बताना है टोटल काइनेटिक एनर्जी का या इंटरनल एनर्जी का। आपके पास में है कौन, आपके पास में एक H2 गैस है और एक आपके पास में He गैस। वेरी गुड बेटा, यहां देखो टर्म देखो, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अभी भी नहीं चमक रहे, एक रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ देयर, सेकेंड पार्ट, रेशियो ऑफ देयर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एट सेम टेम्परेचर। बेटा आपको रेशियो निकालना है टोटल काइनेटिक एनर्जी का और ट्रांसलेशनल। अब कई बच्चे इसको वन वन कर रहे हैं, वन वन कैसे होगा मुन्ना,
टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये ट्रांसलेशनल है। अभी पिछले क्लास में किया है ना एवरेज, दिखाया भी था ट्रांसलेशनल है। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन तो अभी फिलहाल भूल ही जाओ, ट्रांसलेशन और रोटेशन में होता है। तो यहाँ पे भी होता है 3, यहाँ पे भी होता है 3, ये मिला के टोटल होता है। तो अगर सेम टेम्परेचर है ना, सेम टेम्परेचर, कहाँ गया, देखो ध्यान से सुनो, टोटल टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इज कितना है, और कितना आएगा इसका, देखो अगर n मोल है, n f r बाई 2, ठीक है, ये होता है। अच्छा अगर मेरे को टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी किसका, H2 गैस, और टोटल काइनेटिक एनर्जी He गैस, तो मान लीजिए 1 मोल लिया है, लेट्स से n इज इक्वल्स टू 1, तो इसका कितना होगा, F डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ H2, H2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ H2, मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक He का कितना होगा सर, 3 होगा। तो ये तो सिंपल है यार, इसका हो गया 5r/2t, इसका हो गया 3r/2t, ये हो गया 5/3, ये हो गया टोटल। बट अगर मैं, ये दिस इज टोटल, दिस इज टोटल, दिस इज टोटल, अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो 3r/2t और 3r/2t 1 मोल की, तो ये 1:1 है। ये सिंपल सा बेसिक सी चीज कितने लोगों को क्लियर हो गई, एकदम बेसिक चीज थी। यहाँ तक क्लियर है। सबको क्लियर है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम H2 का, H2 का 5 और He का 3, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो 3/2 RT होता, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें टोटल में क्या हो गया, टोटल में 2 पार्ट इसका आ गया। अच्छा अगर मैं आपको ये बताऊं, इसमें थर्ड पार्ट, अगर रोटेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, किसकी, H2 की, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, अगर 1 मोल है, दिस इज 2FRT/, सही किया गया, 2FRT/2, क्यों, क्योंकि लीनियर है, तो लीनियर है तो सिर्फ दो दो होंगे,
सिर्फ 2 होंगे, ठीक है। अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ He कितना होगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ He 0। एक सिंगल है, अब क्या ही रोटेट करेगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? 3/2 RT ट्रांसलेशनल प्लस 2, सॉरी, अरे F2 लिखा, सॉरी F2 लिखा, F नहीं लिखा, F नहीं लिखना, F नहीं लिखना भाई, F गलती से लिख दिया मैंने। 2 RT/2 और यहाँ पे कितना था? 3 RT/2, तो ऐड करोगे तो 5 RT/2। यहां तक क्लियर है? कंपेयर भी कर सकते हो, अगर ये ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव में आ गया कंपेयर करना, तो क्या लिखोगे? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 is same as translational kinetic energy of He। फिर दूसरा क्या लिखोगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 ऑब्वियस है ज्यादा है देन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ He। फिर लास्ट में और डाल सकते हो क्या? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 is greater than total kinetic energy of H। यहाँ तक क्लियर? ये ऐसा अच्छा, इसमें एक मुद्दा मत भूलना, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर इज सेम। पता चला किसी और टेम्परेचर पे करा दो, ये टेम्परेचर सेम है और n इज इक्वल टू 1। पूरा सैंपल की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ तक क्लियर? ये ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आपने अगर इंटेक्स एक्सरसाइज में देखे हो तो आपको मिल गए होंगे थोड़े बहुत। बढ़ जाऊं? ओके, नेक्स्ट एक टेबल फॉर्मेट है। ये टेबल फॉर्मेट आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, ठीक है, एकदम रटी होनी चाहिए। जैसे अभी अपन ने किया था ना, मोनो एटॉमिक ले लिया, डाई एटॉमिक गैस ले लिया, एंड एक ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक गैस ले लिया, ठीक है। अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक का 3 है, डाई एटॉमिक का 5 है, पॉली एटॉमिक का अगर नॉन लीनियर नहीं है तो 6 है, ठीक। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, दूसरा आपसे बोले इसकी सीवी की वैल्यू, सीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मोनो एटॉमिक के लिए सीवी की वैल्यू कितनी होती है? सीवी FR/2 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3R/2। डाई एटॉमिक के लिए 5R/2, इसके लिए 6R/2, दैट इज 3R, ठीक है। अच्छा, सीपी की वैल्यू कितनी होगी? सीपी इज सीवी प्लस आर, तो ये वाला हो जाएगा 5R/2, दिस इज 7R/2, ठीक है। अब ये रेशियो लेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको करेंगे, दिस वुड बी 8R। अरे बस ऐड करना है ना, एक R, एक ये 3R था, इसमें एक और करो तो 4R हो जाएगा, या 4R/2 भी बोल सकते थे, मैंने ये कर दिया। यहाँ तक क्लियर है क्या? ये पार्ट चमका सबको? फोर्थ देखो, गामा की वैल्यू, गामा की वैल्यू कितनी है? CP/CV,
this is 5/3, this is 7/5 and this is 4/5, ठीक है। 1.67, 1.4 and this is 1.33। इसको अच्छे से चार्ट फॉर्म में बना के इसको रट लेंगे और 10 टाइम इसको लिख लेंगे। इसको 10 टाइम लिखना है। मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 8, डायटॉमिक का 5, पॉलीएटॉमिक का 6, सीवी की वैल्यू ये बाय हार्ट रटी रहनी चाहिए। यार मैसेज करना है केजीपी सर वाले में मैसेज करो, कहीं और कर रहे हो तो मेरे को मैसेज नहीं सुनाई देगा या दिखाई देगा। मैसेज करना है तो केजीपी सर जो मैसेज है उसमें आपको करना है। हो गया, ये रट लेना है आपको। मोनो एटॉमिक अभी जरा 2 मिनट में रटो पूरा। सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, सीवी का फॉर्मूला पता है तो पता मेरे को, और अगर जिसको सीवी पता है उसको सीपी पता है, क्योंकि सीवी में सिर्फ आर को ऐड करने से सीपी मिल जाएगा। और गामा क्या है, वो तो रेशियो है। अगर 2 और 3 पता है किसी बच्चे को तो 4 निकालना तो बस एक बाएं हाथ का खेल है, रेशियो तो निकालना है। मोनो एटॉमिक का गामा होता है 1.67, डायटॉमिक का गामा होता है 1.4, पॉलीएटॉमिक का गामा होता है 1.33। हो गया, वेरी गुड। किसका गामा सबसे ज्यादा है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ गामा? किसका गामा सबसे ज्यादा है? किसका गामा सबसे ज्यादा है? मोनो का, डाई का, पॉली का? मोनो को गामा सबसे ज्यादा, फिर गामा। ये भी भैया एज ए सिंपल ऑब्जेक्टिव में कोई भी छोटे मोटे एग्जाम में पूछ सकता है। देखो, गामा मोनो का ज्यादा है कंपेयर टू डाई, फिर पॉली। पॉली का सबसे कम 1.33, 1.33 पॉली का सबसे कम। ठीक है, एक दो सवाल करते हैं। ठीक, बढ़ जाए आगे। ओके, एकदम चिंदी सवाल। कैलकुलेट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी
of O2 gas 2 moles and temperature 4T to that of CH4 5 moles and temperature 5T। रेशो बताना है टोटल काइनेटिक एनर्जी का। O2 गैस है 2 मोल और टेम्परेचर है उसका 40। फिर एक मेरे पास में CH4 गैस है 5 मोल है, टेम्परेचर है 5T। आपको रेशो बताना है टोटल काइनेटिक एनर्जी। बताइए जरा। सॉल्व करके बताओ। अरे क्या बात, अभी तक किसी का आया ही नहीं। टोटल काइनेटिक एनर्जी अभी तो लिखाया था यार, टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ गया? ये तो है टोटल काइनेटिक एनर्जी। अरे ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये तो जो चार्ट और ये सब जितना भी बनाया है, टेबल बनाया अपन ने, उसका तो एकदम बहुत डायरेक्ट सवाल है, तो उस पे तो अपन क्या ही सवाल करें। बेटा एकदम सिंपल है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू NF/RT/2। निकाल लो यार। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ O2 कितना होगा? 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ CH4 कितना हो जाएगा? 6। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी O2 अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी CH4 कितना हो जाएगा? मोल्स कितने हैं O2 के? 2 मोल्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 5। आर टेम्परेचर कितना है? बाय 2। फिर नीचे मेरे पास में क्या है? दिस इज 2, दिस इज एफ कितना है इसका? 6। आर टेम्परेचर कितना है? 5T/2। बेटा आया क्या? 2 ने 2 को मार दिया, आर ने आर को मार दिया। मोल्स गलत तो नहीं कर दिए मैंने? हाँ हाँ, मोल्स गलत कर दिए। ये 5 मोल है, ये 5 मोल है। अब देखो 2 गया, आर गया, फाइनल आंसर कितना आता है? ऊपर तो कितना है? 40। नीचे कितना है? 25 × 6। This is 3, this is 20, this is 4, this is 5 into 3, this is 4/15। 4/15। क्या बात चमक रही है?
वेरी गुड, जिसका राइट आया शाबाश। प्रथमेश, तो कितना है देखो जरा। ठीक, ओके बेटा। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई है। अच्छा, अब देखो कुछ थोड़े से अच्छे सवाल और करें मिक्सिंग के ऊपर, और ये सब अपन करते हैं। देखो आपको मिक्सचर का भी बता दिया गया होगा। एक सवाल देखो, कैलकुलेट, यार एकदम चिंदी सा ही है पर फिर भी कर लो। कैलकुलेट द एवरेज ट्रांसलेशनल, ऐसे आ चुके सवाल है ना, बहुत बहुत इजी है बट आ चुके हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 moles ऑफ ऑक्सीजन and 4 moles of argon at temperature T, T टेम्परेचर पे निकालो, फटाफट निकालो, फटाफट निकालो। अरे एवरेज निकालना है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसका और उसका, दोनों को ऐड कर दो बस, रेशियो थोड़ी निकालना है, रेशियो थोड़ी बोला है मैंने। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। चलो ठीक है, तुम लोग रेशियो ही निकालो। हाँ, निकला क्या? देखो अगर मैं O2 गैस को लूं, आर्गन को लूं, ठीक है, मोल्स कितने हैं? 2, इसके कितने हैं? 4, टेम्परेचर कितना? T, इसका टेम्परेचर कितना? T, दोनों का ऐड कर दो कि भाई एवरेज इन दोनों का मिला के कितना होता। तो इसका ट्रांसलेशनल, बेटा टोटल नहीं, देखो टोटल में आता है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, तो ये तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। कितना होगा? अच्छा कोई माइक ऑन करके बताए। पूरब बता बेटा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता? पूरब, पूरब, पूरब नहीं है क्या? सर 3/2 3/2 kT। RT मोल्स कितने हैं? सर 2। ये सही किया क्या मैंने या गलत किया? नो सर, बराबर है। बराबर है ये।
Yes, sir. ओके, तो कितना हुआ ये? 3 RT हुआ। इसका कितना है बेटा? Sir, 4 into 3 by 2 RT. 4 into 3/2 RT। सर आप तो बोलते थे कि सबका अलग होता है मोनो। बेटा यहाँ ट्रांसलेशनल पूछा है, टोटल पूछता तो F यूज करते। देखिए 3/2 RT ट्रांसलेशन होता ही है। अब आपका और कुछ मिस्टेक नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये कितना है? 6 RT। ये कितना है? 6 RT। टोटल कितना हो गया? टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? बेटा इसका भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये हो गया, इसका भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया 3/2 RT। टोटल कर दो, टोटल कर दो कितना आएगा? टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 3 RT। ठीक है, मिक्सचर का है। बस आपसे एक हिस्सा पूछा था उसने, एक हिस्सा, एक पार्ट पूछा था। ठीक है, एक कंबाइंड एनर्जी इतनी हो, कंबाइंड एनर्जी इसकी इतनी हो जाएगी। अच्छा, एक और प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं है, काइंड ऑफ थ्योरी जैसा है। अरे इसका मतलब है टोटल पूछा है इसने, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, एवरेज पूछा, टोटल पूछा है, टोटल। टोटल पूछा है मिक्सचर में, अगर इतना मोल इतना है, इसका मोल इतना है, तो टोटल कितना हो गया? ओके, चलो अभी जैसे अभी ये मिक्सचर बनाया ना, वैसे मिक्सचर के कुछ फॉर्मूले हैं, वो कर लेते हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो अगर सीवी मिक्सचर का निकालना है तो क्या होगा? सीवी मिक्सचर इज N1CV1 plus N2CV2 plus N3CV upon N1 plus N2 plus N3। सीपी मिक्सचर गामा मिक्सचर, सीपी मिक्सचर कौन सीवी, ये कॉपी कर लो।
क्या? ओके, तो अब इस पे है ना, सीपी मिक्सचर सीवी मिक्सचर पे भी सवाल आ जाते हैं आपसे कि बताइए क्या मिक्सचर होगा, सीपी होगा क्या सीपी होगा, तो वो भी अपन जरा देख लेते हैं यहाँ। नेक्स्ट देखिए, इसी पे के दो तीन सवाल देख लेते हैं। ये आंसर मुझे रहेगा वेद, वेद जयसवाल। वेद, बताओ बेटा, सॉल्व करो, आंसर बताओ इसका। वेद, यस सर। फर्स्ट आया क्या? ये वाला फॉर्मूला सबको चमक रहा है क्या? डिवीजन भी होता नीचे, N1C1 प्लस N2CV2 प्लस N3CV3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। CV, CV की वैल्यू देखो, मैंने चार्ट में बनाई है, यहाँ पे देखो CV की वैल्यू, CV की वैल्यू बना। ये कितने टाइम लिखना है? 10 टाइम लिख के सेंड करना है। अगर 10 टाइम से भी याद ना हो तो एक्स्ट्रा 20 टाइम लिख लो, बट मिनिमम 10 टाइम लिखना जरूरी है। फर्स्ट वाला आ गया क्या? ध्रुवी का सही है। फर्स्ट वाला देखो कितनों का सही है। ध्रुवी, विदुषी, समृद्धि, प्रियांशु, ऋषि, मल्हार, देवांश, नमन, सबका सही है। वेद सही करो। क्या टेम्परेचर कहाँ से लेके आ गए? प्रियांशु टेम्परेचर कहाँ से लेके आए? श्रेया का गलत है, पूरव का गलत है, प्राची, गड्ढा। अरे फर्स्ट वाला बताना है यार, सीवी मिक्सचर बताना है, सीवी मिक्सचर। गड्ढा माइक ऑन करो।
लड्डा कहाँ हो? कार्तिक यस सर। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता था? सर NCVT। सर NCV1 प्लस NCV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। तो N1 की वैल्यू कितनी है? 1। इसका यस सर। O2 है गैस, O2 गैस का CV कितना होता है? सर 5R O2 गैस का 5R/2। फिर He का मोल्स कितने हैं? सर 3। 3। कितना CV है उसका? सर 3R/2। 3R/2। टोटल कितने हैं? सर 4 मोल्स। टोटल 4 मोल्स। कितना आंसर आएगा? ये सर 14R/16। 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 बेटा यहाँ 2 कॉमन निकलता ना, यस सर। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? 7/8 सर। 7/8। वाह रे वाह। ये कितना होगा? 14 है, नीचे 2 है, 4 है, 7/8 होगा क्या बेटा? यस सर। कितना 7/8 होगा? नहीं सर। ये कटेगा ना, और आर आर भी है, आर। दिस इज 7R/4। ये है सही आंसर यार। अब ये देखो, तुम अलग ही एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। कितनों का आया? 7R/4। बाकी जनता क्यों रिप्लाई नहीं कर रही? 7R/4 रिप्लाई करो यार। इतना सिंपल सवाल है, और तो क्या ही पूछेगा। नीचे वाला देखो, नीचे वाला कौन बताएगा? सेकेंड वाला, जिसका सेकेंड हो गया। अब यहाँ देखिए, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे। हाँ भाई देवांश पूछो। कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे पूछा है। कांस्टेंट प्रेशर पे मतलब सीपी मिक्सचर पूछा है। क्या पूछा है? सीपी मिक्सचर। N1 CP1 प्लस N2 CP2 बाय N1 प्लस N2। आप देखो कितना आसान कर दिया है, एक एक मोल ली है, लाइफ कितनी चिल हो गई। अब सीपी का तुम लोग ऐसा करो ना, 20 टाइम लिख लो उसको, 10 टाइम से तुम लोग को नहीं समझ में आना। सीपी की वैल्यू, मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीपी की वैल्यू कितनी होती है? कौन बताएगा? प्रथमेश, प्रथमेश यस माइक सर। ऑन करो प्रथमेश। हाँ बेटा। सर 5R/2। मोनो एटॉमिक के लिए 5R/2। फिर डाई एटॉमिक के लिए 7R/2। 7R/2। ओके, नीचे कितने से डिवाइड करूं? 2। 2 से। नीचे से डिवाइड करूं 2 से, तो जरा सार्थक माइक ऑन करो। सार्थक देशमुख, सार्थक Yes, माइक sir. ऑन करो बेटा। ऊपर जो है मेरे पास Yes, में sir. 5R है, 7R है, नीचे 2 है, इनका सम कितना होगा? कुछ गड़बड़ किया है? 12/2R. 12R सर by उधर सर हाँ सर हाँ बोलो मोनो बोलो। एटॉमिक है ना हाँ सर? मोनो एटॉमिक है ना, हाँ हाँ बोलो बोलो। तो फिर 3R/2 चाहिए ना क्या क्या पूछा है? क्या पूछा है? सर? कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट सर प्रेशर पे क्या लिखते हैं? 3R/2। ये देखो,
मोनो एटॉमिक है, CV 3R/2 है। CP कितना होता है मोनो एटॉमिक का? सार्थक बेटा ध्यान से देखो ना, ये CP 5R2 Yes, sir. 5R/2। CV आपसे क्या पूछा है? CV कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता, CP कांस्टेंट प्रेशर पे होता। ये क्वेश्चन में क्या पूछा? सार्थक क्वेश्चन में क्या पूछा है? कांस्टेंट प्रेशर ना। ये Yes, चीज है। sir. आंसर कितना आना चाहिए? Yes, sir. कितना है आंसर? अरे TR. 3R आएगा ना यार। अभी भी नहीं चमक रहा ना तुम लोगों को? इतना हिंदी सवाल गलत किए कई लोग। अच्छा, इसी में जो सेकंड प्रॉब्लम है उसमें सेकंड प्रॉब्लम में ये पहले सेकंड प्रॉब्लम आपने होपफुली छाप लिया है। फाइंड गामा मिक्सचर फॉर दी सेकंड प्रॉब्लम। हाँ हाँ, गामा ही बोलते हैं। गामा मिक्सचर कितना होता है? गामा मिक्सचर होता CP मिक्सचर बाय CV मिक्सचर। पुराना वाला जो प्रॉब्लम है उसी में, जिसमें है ना 1 मोल आपको दिया हुआ है, 1 मोल मोनो 1 मोल डायटोमिक, 1 मोल मोनो 1 मोल डायटोमिक। कितना आया? CP मिक्सचर अभी CP मिक्सचर आया था 3R। CV मिक्सचर जो है ना, इसका अगर CV मिक्सचर निकालोगे 1 3/2 इंटू R प्लस 1 5R/, तो इसका है ना 2R आएगा। 7 कैसे आ रहा है देवांश? 6 और 7 कैसे आ रहा है बेटा? देखो CV मिक्सचर कितना आएगा? CV मिक्सचर 1 मोल है मोनो एटॉमिक का 3R/2, फिर 1 मोल है 5R/2, टोटल हो गया 2। तो ये कितना होगा? इज 8R/2 इंटू 2, दिस इज 2R। तो वैल्यू कितनी आई? 1.5। आया क्या सबको समझ में बेटा? ज्यादा डिफिकल्ट है क्या ये? इसमें चैप्टर में बहुत मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है ये चैप्टर। आपने पहले केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। हाँ बेटा, किसी को कुछ डाउट नहीं ना? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक IIT का सवाल है जिसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि थोड़ी चीजें डिफरेंट पूछी गई थी। तो ऑब्जेक्टिव सवाल है, मैं आपको लिखा देता हूँ। ये एडवांस में पूछा गया था
सॉरी जेई मेंस में पूछा गया था, देखिए जरा। एक सेकेंड, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, जेई मेंस का सवाल है, थोड़ा अच्छा लेवल का, फर्स्ट टाइम है जो कि अच्छा सवाल पूछा गया। बोला कि एक डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस ए, उसका स्पेसिफिक हीट Cp and Cv are 29 and 22, ठीक है। एक दूसरा डायटोमिक गैस है बी, उसका स्पेसिफिक हीट Cp and Cv are 30 आणि 21, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि which of the following is correct। इनमें से 5 ऑप्शन दिए गए, सॉरी 4 ऑप्शन दिए गए, बोला कि इनमें से सही ऑप्शन क्या है। उसमें दिया गया कि ए जो है वो वाइब्रेशनल मोड में है, ए जो है जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें है, बी भी वाइब्रेशनल डिग्री में है, बी है ऑप्शन की वाइब्रेशनल डिग्री में नहीं है, ये वाइब्रेशनल डिग्री में है, ठीक है, ये भी है। अब इसमें कौन वाइब्रेशनल डिग्री में है, कौन नहीं है, वाइब्रेशनल मोड में कौन है कौन नहीं है, ऐसे 4 ऑप्शन बनाए थे। दोनों है, ये वाला नहीं है, या दोनों ही नहीं है। ए वाइब्रेशनल डिग्री में है, बी वाइब्रेशनल डिग्री में नहीं है। डी ऑप्शन कि ए भी वाइब्रेशनल डिग्री में नहीं है, बी भी वाइब्रेशनल डिग्री में नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं रखता। तो ऐसा सवाल था। क्वेश्चन कितनों को समझ में आया? आपको सीपी और सीवी की वैल्यूज दे रखी है, कुछ यूनिट दे रखा है, और बोला कि भाई आप मुझे ये बताइए कौन सा वाइब्रेशनल डिग्री होल्ड करता है, कौन सा नहीं करता। और दोनों ही कैसे हैं, किस टाइप का नेचर है, अरे बोलो, किस टाइप का नेचर है, डायटोमिक। अच्छा भाई, 4 ऑप्शन दे दिया कि भाई इनमें से किसके पास में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, किसके पास में नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम है जब वाइब्रेशनल डिग्री का कोई क्वेश्चन आया है। अब इसमें आप किसी को भी फॉर्मूला पता हो, गामा का फॉर्मूला क्या होता है, गामा का फॉर्मूला कोई बताओ, हर्ष बताओ, गामा का फॉर्मूला क्या होता है? सर CP/CV। CP/CV। अच्छा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से भी कोई फॉर्मूला था, बताओ वो क्या था? 1 + 2/F। 1 + 2/F। तो गैस ए के लिए गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गैस ए के लिए गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगा क्या? ये यहां तक चमक रहा है क्या? अच्छा, तो दिस इज 1 + 2/F। जरा 1 को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले जाओ और माइनस करोगे तो 7/22 इज इक्वल्स टू 2/F। कितनों को ये स्टेप समझ में आई? अरे 1 को इधर ले गया, माइनस कर दिया मैंने। अच्छा, तो F की वैल्यू यहां से कितनी आती, F की वैल्यू कितनी आती? फोर्टी 44/7, 44। ये अप्रॉक्स कितनी होगी?
कितनी हो रही है 6.28। अच्छा गामा फॉर बी निकालूंगा तो गामा फॉर बी इज 30/21 इज इक्वल्स टू 1 + 2f। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वुड बी 9/21। आई होप आई एम डूइंग इट राइट। दिस इज 2/f, f की वैल्यू है 42/9। ये वाली वैल्यू कितनी होगी, f की वैल्यू। अरे बहुत अच्छा सवाल था, थोड़ा मतलब दिमाग लगाना था, मेजॉरिटी लोगों ने तो छोड़ दिया। अच्छा एक का डिग्री ऑफ डाई एटॉमिक का, एक का डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है 4.67, एक का आ रहा है 6.28। ठीक है, आप देखना मेरी बात, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई एटॉमिक का जनरली डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, टेक्स्ट करो। डाई एटॉमिक का जनरली डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5 नॉर्मल कंडीशंस पे। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें सही है, कौन सा वाइब्रेशनल डिग्री में है, कौन सा वाइब्रेशनल डिग्री में नहीं है। देखो बेटा आपका आंसर आपके सामने है, कौन सा वाइब्रेशनल डिग्री में है, कौन सा वाइब्रेशनल डिग्री में नहीं है। ये 2019 में आया था, मेजॉरिटी लोगों ने छोड़ दिया, ये फर्स्ट टाइम कोई कुछ क्वेश्चन आया। अरे एक तो वाइब्रेशनल डिग्री में है ना यार, क्या एकदम। देखो मुन्नाओ, ये देखो इसका f जो है दिस इज ग्रेटर देन 5। देखो इसको अप्रॉक्स मान लो ये 6 है, अप्रॉक्स मान लो इसका 6 है, इंटीजर तक मान लो, उनको आपसे बस आंसर निकलवाना था। और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्रॉक्स मान लो 5 है। तो ये जो है वाइब्रेशनल डिग्री में ये है, ये वाइब्रेशनल मोड में, ये वाइब्रेशनल मोड में, ए वाइब्रेशनल मोड में है, बी नॉट इन वाइब्रेशन मोड, नॉट इन वाइब्रेशनल मोड। हमें आंसर करो मल्हार, कर दिया था क्या। तो आंसर तो यार ए बी सी डी कुछ भी चूज कर लो। रिद्धि क्या चूज कर रही, तुम बी ऑप्शन चूज कर रही, एकदम ही एकदम गलत जवाब। अरे सामने दिया हुआ ए है बी नहीं है, ए है बी नहीं है, ए है बी नहीं है वाइब्रेशनल मोड। डी अब कौन कौन ही कर रहे हैं, डी ऑप्शन। अब सामने आंसर लिखा हुआ है ए बी सी डी। इतना चिंदी सवाल है यार, और थोड़ा सा चिंदी इन से, अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो, क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 5 होता है डाई एटॉमिक में अंडर नॉर्मल कंडीशन, कभी रेयर ही आता है कुछ वाइब्रेशनल का। और जो जिस समय दिया तो बस उसने ये पूछा है कि भाई किसमें वाइब्रेशनल मोड होगा और किसमें वाइब्रेशनल मोड नहीं होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा जरा वापस देखो। आज अपन ने फर्स्ट स्टार्टिंग में इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी देखा था। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट क्या था, वही वाला कि सर जैसे हर एक जेब में इतना पैसा आ सकता, वैसे जितनी बंदे की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उतना ही वो एनर्जी स्टोर कर सकता। तो एनर्जी है वो डायरेक्टली डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती। तो अपन ने एक चीज ये भी बोला था कि एनर्जी जो है ये इक्विपार्टीशन वो हो जाती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ हाफ एन एफ आर टी। ठीक है, हाफ एन एफ आर टी, वेर एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, यहां तक क्लियर है ये सारी चीजें। फिर बोला इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों होती है, बट अपने अपने यहाँ पे अपन क्या मानते हैं कि भाई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है।
ठीक, ये सब भी क्लियर है। और जेई मेंस के अगर आप सवाल देखोगे, फिर मैंने गामा, सीवी, सीपी, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये टेबल को आप 10 टाइम नहीं 20 टाइम लिखो आप। भाई इतना इतना गलत गलत हो रहा है, सामने देख के समझ नहीं आ रहा कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। तो प्लीज इसको वापस करके रखें। और बाकी सारे क्वेश्चंस आप जनरली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ जो है ना मीन फ्री पाथ और उसके क्वेश्चंस है, वो अपन नेक्स्ट के क्लास में करेंगे। कौन सी क्वेश्चन वाली स्लाइड? ओके, लास्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। अभी इसके अंदर गैसेस और वो सब करना है। मिक्सचर वाला अपन ने फॉर्मूला किया है, प्लीज ये फॉर्मूले को लिख के प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में VRMS, VMP, V एवरेज पहले से पढ़ रखा है, वही चीजें डिस्कस होंगी। आई होप 1 या 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। 1 या 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। आप 10-15 मिनट में PSM सर का क्लास अटेंड कर सकते हैं। बाय 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 बाय।